हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 20 से लेकर 27 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो वर्गो के पर्सन है वो वर्गो के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। और फिर देखेंगे वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। और वर्गो आपसे क्या चाहते हैं, आप वर्गो से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है जो चीजें लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं वो चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि वो आपके पर्सन चाहते हैं वो चीज आप चाहते हो। तो क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोलते हैं। तो चलिए वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है देख लेते हैं। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्गो जो आपके पर्सन है उन्होंने सोच रहे हैं कि उन्हें एक ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने महसूस किया है कि अगर वो इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे तो इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और वो वक्त के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे, ताकि फिर से जो है खुद को सरेंडर करते हुए कि जो भी करेंगे यूनिवर्स ही उनके लिए अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे और इस एनर्जी के साथ वो इस रिश्ते में एक अच्छी नई शुरुआत कर सके, रिश्ते के बारे में सोच सकें और इसमें आगे बढ़ सकें। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है और अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से रिमूव कर सकें। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो वर्गो ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ रिश्ते को लेकर ऐसी सिचुएशन बनी है कि उसमें काफी परेशानियां, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, अड़चने आई हैं, रिश्ते डाइवोर्स की स्थिति पर चले गए हैं, बिखर से गए हैं। तो इसीलिए वो इस चीज से काफी परेशान हैं, जो आपके पर्सन है काफी दुखी हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि वो जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो वो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं इस चीज को लेकर, वो इससे छुटकारा पा सके और वो नए सिरे से इसमें एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। ताकि क्योंकि भले ही इसमें दूरियां बनी हुई हैं, भले ही प्रॉब्लम बनी हुई है, लेकिन दोनों तरफ से अट्रैक्शन, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं अभी भी। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें बजाय कि इस रिश्ते में जो एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स है उसको देखें, उन्हें इस रिश्ते को एक नई दिशा, एक नया मौका देना चाहिए, एक नया चांस देना चाहिए। तो ताकि ये जो अकेलापन है वो ज्यादा दिन तक ना रहे। तो वो सोच रहे हैं कि वो अपने आप को हील करते हुए एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है उनको लग रहा है कि वो उनके सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है। तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है और एक दूसरे से उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और एक दूसरे को गले से लगाते हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, एक दूसरे को जज नहीं करते,
तो अभी भी ये रिश्ता जो है रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में सुधार हो सकता है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से उन्हें वापस मिल सकती हैं, उस रिश्ते की खुशियां वापस आ सकती हैं। तो इसीलिए वो एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आप काफी खूबसूरत लगते हैं। उनको लगता है कि हमेशा आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इस रिश्ते को अभी भी वो सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि जिसने जो भी गलती की है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे और वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, खुशहाल हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आप इसमें फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को। तो जस्टिस, 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो जिस चीज को लेकर उलझन में थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं था। कभी उनको लग रहा था रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, कभी लग रहा था रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो अपना टाइम शायद दूसरे लोगों के साथ भी अपने आप को बिजी किए हुए थे, व्यस्त किए हुए थे, ताकि इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से उनको का सामना ना करना पड़े। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएंगे, एक ठहराव लाएंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाकर। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू भी चला हुआ है तो उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर से रिश्ते में खुशियां लौट कर आ सके और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और इसमें स्टेबिलिटी और खुशहाली मिल सके। तो ऐसा जो है आप महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो, आपके पर्सन चाहते हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो करें आप, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो जो है और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। रिच लाइफ होगी, स्टेबल लाइफ होगी और रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो वो चाहते हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो करें, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। एक नए सिरे से इसमें एक अच्छी बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। द टावर, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, समय का वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो बीता हुआ समय वापस आएगा, लेकिन चीजों को आगे बढ़ा जा सकता है। इस समय के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो वो चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करें, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से उभर सकें और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। अगर स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ वो बिना गिव अप करे, बिना हार माने, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो दोनों तरफ से जो अट्रैक्शन है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, आप भी इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं और आपके पर्सन भी इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं। दोनों ही अट्रैक्शन और अटैचमेंट फील करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं वो खत्म होंगी, चक्रास इनहेंस होंगे और नए सिरे से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं, से बातचीत करना चाहते हैं, चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर विजिट होगी, टूर ट्रेवल होगा तो फेस टू फेस बातचीत होंगी। बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन भी होगा और चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी।
जांच पड़ताल करके, जांच परख करके रिश्ते को इजी और आसान बनाया जा सकता है और स्ट्रांग और मजबूत किया जा सकता है। फिर से रिश्ते में खुशियां वापस लौटाई जा सकती हैं। तो आप चीज़ों को क्लियर करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स को। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, ना तो आप बातें कर रहे थे, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे थे, और हो भी रही थी तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके वो चीज़ों में क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, ताकि धीरे धीरे करके बातचीत होनी शुरू हो जाए। और वो अपने एटीट्यूड में ना रहें, अपने घमंड में ना रहें, वो ईगो में ना रहें। आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ें, और जो है सॉफ्टली आगे बढ़े इस रिश्ते में। और जो भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, उन चीज़ों को ख़त्म करें। जो बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, और जो है सॉफ्टली चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, इस रिश्ते में खुशियां आ सके और ये रिश्ता धीरे धीरे करके स्ट्रांग और मजबूत हो सके। क्योंकि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर कोशिश की जाए तो ये गिराई ना जा सके। तो ये चीज़ें हटाई जा सकती हैं, इस नेगेटिविटी को रिमूव किया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। तो हमारे पास कार्ड्स आया है जजमेंट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ करते हुए गले से लगाना चाहिए, ताकि आपकी लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष पूरी हो सके, और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, और सहनाइयाँ बच सकती हैं, ढोल नगाड़े बच सकते हैं, रिश्ते में सेलिब्रेशन किया जा सकता है, रिश्ते को स्ट्रांग और मजबूत किया जा सकता है। तो देख लेते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। द हायरोफेंट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस सिचुएशन को लेकर आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, तो यूनिवर्स आप इसका आउटकम बता रहा है कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, ताकि इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, उस सिचुएशन से आप उभर सकें और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें। स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए और या किसी की मदद या हेल्प लीजिए, जिसको भी आप अपना मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, घर के मेंबर हैं, कोई है, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हैं या बहन भाई है, तो जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं उनकी मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो ये जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है, उनसे आपको निजात मिलेगी, उनसे छुटकारा मिलेगा और नए सिरे से आप एक नई एनर्जी के साथ स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। तो रिश्ते में आगे बढ़िए, रिश्ता जो है गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, रिच लाइफ होगी, स्टेबल लाइफ हो सकती है, जीनियस लाइफ हो सकती है। जैसा कि आप सोचते हैं आपके अकॉर्डिंग आगे जिया जा सकता है, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है, स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। रिश्ते में जो अड़चने थी, बाधाएं, दिक्कतें थी, वो खत्म हो सकती हैं और जो है और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। रिश्ता जो है सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो हर तरह की खुशियां इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको एक दूसरे को जज नहीं करना है, एक गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को देखिए, उसको ब्राइट कीजिए, उसको सक्सेसफुल कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्सिटी वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है।
वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपसे मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स है। आप भी इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं और वो भी इमोशनली आपसे अटैच है। दोनों ही प्यार और प्रेम करते हैं, भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, इसलिए बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, या कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा है जिसका आपने पहले रिश्ते में आने से पहले जिक्र ना किया हो और बाद में उस चीज का पता चला हो, तो इस वजह से भी या फिर एज डिफरेंस होने की वजह से भी ये बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि काफी एज डिफरेंस है, एक एनर्जी यंग एनर्जी है और दूसरी एनर्जी एजेड एनर्जी है, तो इस वजह से भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन जहां जहां चाह वहां रहा, जहां प्रेम प्यार प्रेम है वहां जो है एज कोई मायने नहीं रखती। तो एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और एक बच्चे की एनर्जी के साथ, यंग एनर्जी के साथ एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा और जो है कामयाब हो सकता है। छोटी मोटी अड़चनें, दिक्कतें लाइफ में आ सकती हैं क्योंकि वो लाइफ का एक पार्ट है। अगर जहाँ प्यार होगा, प्रेम होगा, तो वहाँ छोटी मोटी दिक्कतें तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, वो एक लाइफ का पार्ट होता है। तो इसलिए उसके लिए स्ट्रेस मत लीजिए। अगर प्यार प्रेम करते हैं तो एक दूसरे की तरफ बढ़िए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए और आगे बढ़ जाइए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है, खुशियां वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।